हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का दिन आपका कैसा रहा? डिड यू जॉइन मी इन द लाइव ट्रेडिंग और नॉट? डिक्सन की कॉल ऑप्शन दी थी और आपके साथ पूरा डिस्कस किया था मैंने कि डिक्सन जो है आज जाके 14,000 का टारगेट लगाया था। अगर आप लोगों ने मुझे सुना, मेरी टीम को सुना, हम लोगों ने साथ साथ आपको ये बोला था कि ये ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है और आज के दिन आप देखिए इसने हाई लगाया है 14,040 का। अगर मैं इस कैंडल के ऊपर हाई रखती हूँ तो 14,056 का और closing there just slightly below 14,000. That's the powerful research we do for you. And हमने इसका कॉल ऑप्शन दिया था 13,500 का कॉल ऑप्शन दिया था at 235. And you can just imagine how much profit it has given. It just crossed 600 or something like that. So what matters is your understanding about the stock market. आप किस तरह से मार्केट को एनालाइज करते हो? अगर आप जाके वीडियो देखोगे, आप सब पूछोगे कि ये वीडियो कहाँ आपको देखने को मिलेगा। सो आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं, लाइव सेक्शन में जाइए और आज की रिकॉर्डिंग आप जाके सुनिए, जो कि आपको यहाँ पे दिखेगा कि 4 आवर्स पहले आपको, मतलब 5-6 आवर्स पहले जो स्ट्रीम हुई थी उस रिकॉर्डिंग को सुनिएगा और हाउ वी रियली एनालाइज्ड। आप लोगों के लिए हमने किस तरह की एनालिसिस की थी डिक्सन की, आपको वहां पे हर एक पॉइंट उसका सुनने मिलेगा। 14,000 तक हमने इसका टारगेट दिया था कि आज के दिन में आपको 14,000 का टारगेट देगा और वो इसने दिया। आप लोग नहीं जुड़े थे तो जुड़िए लाइव ट्रेडिंग में, ट्रेड करिए, अंडरस्टैंड करिए मार्केट की, बहुत सारी चीजें आपको सीखने मिलेंगी। और ट्रेड किया था किसी किसी ने उसमें 4 लाख रुपए बनाए डिक्सन में आज के दिन। आई वुड से इतना एग्रेसिव ट्रेडिंग मत किया करो, बट या आपके सामने सब कुछ एनालाइज किया, सब कुछ किया। आप लोग निफ्टी बैंक निफ्टी के पीछे भागते हो। मेक मनी, सेव मनी इन स्टॉक्स, एंड हम आपके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट वर्क करते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे ट्रेड मिल सके। एनीवे, ये एक स्टोरी थी। दूसरी स्टोरी थी कि हमने आपको एक और स्टॉक दिया था CDSL का। CDSL का बाय दिया था 1420 पे और इसने भी आज के दिन में हाई लगाया है 1460 का। इसको आपको होल्ड करके रखना है। दीज आर ऑल मोनोपोली स्टॉक। और आज इनफैक्ट इफ यू सी, टुडे वाज अ डे ऑफ ऑल एक्सचेंज से रिलेटेड है, चाहे वो BSE हो, चाहे वो एंजल वन हो, चाहे वो CDSL हो, या फिर अगर आप और देखना चाहते हैं एक स्टॉक जिसमें मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत शानदार ब्रेकआउट आएगा, इनफैक्ट वो आज का टॉप गेनर भी है, विच इज MCX. सो दैट हैज आल्सो गिवन अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल ब्रेकआउट। तो इस तरह की रिसर्च आपको देते हैं और आई डोंट वांट टू क्लेम एनीथिंग, बट BSE आप मेरे चैनल पे जाके देखेंगे तो आपको दिखेगा we have already given a very buy at a much lower level, much lower level. तो अगर आपको ये नहीं पता है कि टेलीग्राम की मैं रिसर्च कहाँ पब्लिश करती हूँ, लाइव मार्केट में मेरी रिसर्च पब्लिश होती है मेरे टेलीग्राम चैनल पे। सो आप देख सकते हैं बाय हमने BSE का दिया था 2665 पे, राइट। BSE का बाय दिया था 2665 पे और आज BSE ने अपने सारे पास्ट बैरियर्स को डिमोलिश किया है और एक नया हाई बनाया है 3450 का। और कितने दिनों में? ये ट्रेड हमने आपको दिया था 9 अगस्त को। आज ऑलमोस्ट लाइक 5 वीक्स हुए हैं। 5 वीक्स में इसने आपको सारे टारगेट्स क्रॉस कर दिए हैं और ऑलमोस्ट लाइक 30% का रिटर्न आपको देखने को मिला है स्टॉक में। लाइक शेयर सब्सक्राइब बनता है कि नहीं बनता है, बताइए। और तो और जाने दीजिए, चलिए, आपको करना हो नहीं करना वो आपकी चॉइस है। मैंने आप लोगों के लिए 3 स्टॉक्स निकाले थे ऑन कैश ब्रेकआउट स्टॉक। तो पहला स्टॉक था जेनटेक जो था, वो जेन टेक्नोलॉजीज पहला स्टॉक था। छोटा सा मूव दिया इसने, बट सी व्हाट मैटर्स इज कि आपको एक मूवमेंट मिला है। इसने आपको करीब 20-30 पॉइंट्स का मूवमेंट जेनटेक ने दिया था। HBL पावर दिया था मैंने आपको, HBL पावर सिस्टम, इसने भी एक मूवमेंट दिया है, बहुत छोटा सा मूव दिया है। मैंने आपको बोला था यही 642 643 के आसपास बाय के लिए, इसने एक 646 का हाई लगाया, बट हमारे टारगेट्स इंटैक्ट है। एक मैंने आपको दिया था सोलर इंडस्ट्रीज। सोलर इंडस्ट्रीज ने अपने लेवल को ही ब्रेक नहीं करा है, तो वी आर इन अ सेफ जोन, राइट। एनीवे, आज मैं आपके साथ 2 और ऐसे कैश के स्टॉक स्टडी करूंगी जिनमें अच्छे बिल्डअप्स हो रहे हैं। और पहला है सालासार टेक्नो।
पहला जो स्टॉक जिसकी मैं बात करूंगी वो है सालासार टेक्नो। सबसे पहली बात आप देखिए कि एक तो इनके अर्निंग्स आए हैं समवेयर अराउंड 14th ऑफ अगस्त, वहां से ये बॉटम लगा के स्टॉक ने ऊपर चलना शुरू किया। लुक एट द वॉल्यूम्स, नीचे आप देखिए जो वॉल्यूम्स आए हैं दे आर जस्ट अनबिलीवेबल वॉल्यूम्स, राइट। और एक और चीज देखेंगे कि ये जो पास्ट बैरियर था, कई बार ये बैरियर लगा था, अगर आप देखेंगे तो ऑन दिस पर्टिकुलर डे 11 सितंबर ऑल्सो प्राइस यहीं से नीचे आया था, बट आज प्राइस ने उस जगह इस पास्ट बैरियर के ऊपर क्लोजिंग दी है, तो ये एक अच्छा साइन है। वॉल्यूम्स आर कमिंग अप एंड द प्राइस हैज क्लोज्ड अबव द पास्ट बैरियर। तो आपका पहला टारगेट इसमें 24 का रहेगा और दूसरा टारगेट आपको जो मिलेगा वो 26 का रहेगा और फिर 27.8 का रहेगा और वो भी क्रॉस हो जाता है। फाइनल टारगेट आप इसमें 33 का आप इसमें देख सकते हो और अगर 33 क्रॉस हो जाता है तो फिर आप अपवर्ड जर्नी विल बिगिन। तो इतना सब कुछ होने के बाद हम एक काम और करेंगे कि हम ये स्टडी करेंगे। देखो ये वाला जो ट्रायंगुलर पैटर्न है, दिस ट्रायंगुलर पैटर्न हैज आल्सो गिवन अ वेरी वेरी पावरफुल ब्रेकआउट। जो द पैटर्न दैट आई लव टू ट्रेड हैज आल्सो गिवन अ वेरी 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 पावरफुल ब्रेकआउट। यहाँ देखिए आपके सामने यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया है और इट लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग। तो आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम्स के साथ मूवमेंट आ रहा है स्टॉक में। हम एक काम करते हैं, क्विकली इसको स्टडी कर लेते हैं। सालासार टेक्नो इंजीनियरिंग 3854 करोड़ की कंपनी है। स्टॉक पी इज रफली अबाउट 72, ROC is about 16%, ROE is about 12.4%। और अगर हम बात करें प्रोज, कुछ भी नहीं है, कौन से कि इट्स ट्रेडिंग एट अ वेरी हाई वैल्यू above its book value. Promoters holding has decreased and company has a low return on equity. अब इनके सेल्स ग्रोथ को देखते हैं, तो अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो देयर इज डेफिनेटली अ ग्रोथ एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स आर स्टेबल एट अबाउट 10-11%। अगर हम बात करें कि प्रॉफिट्स की, तो the profits have been also growing on a continuous basis and the EPS is slightly but positive. Year on year basis पे बात करते हैं तो sales definitely have grown and the operating profit margins have increased from 8% to 10%. EPS is positive although very very small and they are giving a slight bit of dividend payout as well. अगर हम बात करते हैं इनके रिजर्व्स की तो 292 करोड़ हैं। बोरोइंग्स थोड़ी सी ज्यादा है बिकॉज इनका बिजनेस इस तरह का, अभी मैं आपके साथ बिजनेस भी डिस्कस करूंगी। They are generating cash from operating activity and profits from operations are positive, right? Net cash flow पहले बीच में जीरो होने के बाद अब फिर से आया। डेटर डेज थोड़े से कम हुए, 149 से 98 पे आए हैं। और प्रोमोटर्स होल्डिंग की बात करते हैं तो 69% से घटते घटते 63% होने के बाद अब रफली अबाउट 56% है। बट जो FIIs है they are having a strong hold here. DIs have zero presence and public has pretty much good interest about 35%. अब इनके बिजनेस को भी बात कर लेते हैं कि ये करते क्या है एग्जैक्टली। सो दे आर इन अ स्पेस tower manufacturing. Salasar Engineering Limited has emerged as a fast growing steel structure manufacturer and EPC infrastructure company providing services across telecom, energy and railway sector. The company provides 360-degree solution through engineering, designing, fabrication, galvanization, and deployment services for the telecom and solar sectors, and it is also engaged in erecting towers and transmission into line towers in the EPC segment. अगर इनके डिफरेंट डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स की बात करें तो टेलीकॉम टावर्स है, प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग्स है, EPC प्रोजेक्ट्स, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, EPC project for transmission lines, building and bridges. Annual production capacity is 1,15,000 metric ton. Power transmission executed is 702 kilometers and railway track electrification executed 588 kilometers. So प्लीज गो थ्रू इट। अगर इनके ऑर्डर बुक की बात करें तो डोमेस्टिक EPC से 1009 करोड़ है, एक्सपोर्ट EPC से 211 करोड़ है, हेवी स्टील स्ट्रक्चर डिवीजन से 130 करोड़ है एंड मोनोपोल से 53 करोड़ है, एक्सपोर्ट टावर से 37 करोड़। So company receives regular monthly orders of 30 to 35 crores for telecom towers, right? So that's a pretty good thing. And प्राइस मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अब जो नेक्स्ट कंपनी मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ जो स्लाइटली बॉटम आउट है और मुझे लगता है कि एक बहुत बढ़िया क्वालिटी की कंपनी है। इनफैक्ट दो ऐसी कंपनीज है जिनको मैं डिस्कस करना चाहती हूँ। द कंपनीज नेम इज लिंडे इंडिया एंड लिंडे इंडिया इज अ सब्सिडियरी ऑफ BOC Group UK, is primarily engaged in manufacturing and
of industrial and medical gases and construction of cryogenic and non-cryogenic air separation plants. Basically, their business segment is gas and related products, healthcare business, project engineering division, chemical company basically. gas related products से इनके 81% का रेवेन्यू आता है और इंजीनियरिंग से 19% का। अगर ज्योग्राफिकल स्प्लिट की बात करें तो प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग डिवीजन हैड रिपोर्टेड सेल्स फॉर द कंपनी आउटसाइड इंडिया. Domestic sale is about 85% and export is about 15%. The company has 14 manufacturing units located across Karnataka, Telangana, Gujarat, Haryana, Rajasthan, Odisha, Jharkhand, West Bengal, everywhere, wherever. और इनके क्लाइंट्स की बात करें तो HPCL, IOCL, BPCL, ONGC, GAIL, MRPL, HMEL, CPCL, Tata, SAIL, JSW, ये सारे इनके क्लाइंट्स हैं. And they are also, the company has a joint venture in the gases business named Bellary Oxygen Company Private Limited, which operates on 855 air separation unit at Bellary, Karnataka for supply of gases under a long-term gas supply agreement to JSW Steel. So, अब बात करते हैं इनके फंडामेंटल्स की. 71,000 करोड़ की कंपनी है, पी थोड़ी सी ज्यादा 162 पे, ROC is about 17.4%, ROE is roughly about 13%. Company is almost debt free and company has delivered good profit CAGR of 66% and company has been maintaining a healthy dividend payout. Only thing is this is trading at 20.7 times its book value. अब सेल्स की बात करते हैं तो सेल्स ग्रो कर रही हैं स्लोली. ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स आर वेरी डिसेंट इन डबल डिजिट एट अबाउट 28%. और अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो बढ़ के क्वार्टर ऑन क्वार्टर 71 करोड़ से बढ़ के 112 करोड़ पे आ गया है. सेल्स अगर हम ईयर ऑन ईयर बात करते हैं तो लास्ट 12 साल में डबल हो गई है सेल्स. ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स 3 टाइम्स हो गया, 3.5 टाइम्स हो गया है. ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स हैव बिकम ऑलमोस्ट डबल. एंड नेट प्रॉफिट की बात करें तो 89 करोड़ से बढ़ के 12 साल में 440 करोड़ हो गया. ईपीएस की बात करें तो लगातार आप देखिए 9.6, 2.7, 1.7 एंड फिर 18, 60, 62, 49, 52. वेरी गुड ईपीएस. एंड डिविडेंड पे आउट की बात करें तो दे हैव बीन रेगुलरली पेइंग डिविडेंड, राइट? सो दैट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन. अगर हम बात करते हैं इनके रिजर्व्स की तो रिजर्व्स लगातार आप देखिए ईयर ऑन ईयर पे बढ़ते जा रहे हैं और डेट इज नॉमिनल, जस्ट 21 करोड़. और उसके बाद हम बात करते हैं कि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दे हैव बीन जनरेटिंग कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड they have profit from operation is definitely growing year on year basis. So what is the issue, so they are basically fixed, इन्होंने fixed asset purchase किया है about 572 crores and that is why their net cash flow as of now is little bit negative. Debtor days are decent about 63. और अगर हम बात करते हैं इनके ROC की तो वो भी लगातार आप देखेंगे increase हो रही है. Promoters holding is constant at 75%. When promoters have trust in their own company, they will never sell their share. FIs ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा बढ़ाया है, DIs ने थोड़ा घटाया है और पब्लिक ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा बढ़ाया है. अब करते हैं बात इसके प्राइस की. लिंडे इंडिया के प्राइस की बात करते हैं तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम लिंडे इंडिया आल्सो लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग. सो दिस वाज सालासार हमने आपको पहले भी कभी यहाँ पे दिया था 111.62 पे. वहां से इसने पूरा आपको डबल पैसा दिया था. अब भी गिरते गिरते स्टॉक ने अपना सपोर्ट लिया और वहां से एक ब्रेकआउट दिया है. अब मैं दूसरा स्टॉक जो है जिसको मैंने स्टडी किया लिंडे इंडिया, ये एक अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है. अच्छी क्वालिटी के स्टॉक अगर थोड़ा नीचे भी गिरते हैं तो ना आपको कोई दर्द नहीं, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए. एक आप देखेंगे नोटिस कि ये अपनी ट्रेंड लाइन को मेंटेन कर रहा है, लगातार अपनी ट्रेंड लाइन को मेंटेन कर रहा है ये स्टॉक जिसका नाम है लिंडे इंडिया. इसने रिसेंटली अपने इस ट्रायंगुलर पैटर्न को ब्रेक किया है. अब क्या लगता है कि इसमें जो डेवलपमेंट्स हैं दे आर वेरी वेरी नाइस. आप इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं 8,300 के ऊपर. और अगर स्टॉक ये बाय एनी चांस नीचे गिरता है तो आपका एक्यूमुलेशन जोन रहेगा 7,500 का. तो ये जो जोन है ना 7,585 से लेके 8,600 तक का आपका जोन है जिसमें आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं. और आप टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें 9,000, 9,500, 9,000, 10,000 तक के टारगेट्स आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले कुछ महीनों में, मे बी 1 मंथ टाइम मैक्सिमम. और अगर ये 10,000 को क्रॉस कर जाता है देन 11,000, 12,000, 13,000 ये सारे टारगेट्स आपको आते हुए दिखाई देते हैं. और अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है थम्स अप दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए. चलते चलते
एक और स्टॉक की बात कर लेती हूँ, दो और स्टॉक्स की बात कर लेती हूँ। पहला स्टॉक हिताची, राइट, ये स्टॉक भी मैंने आप लोगों को दिया था, विच इज पावर इंडिया। हिताची में आज शानदार ब्रेकआउट आया है, मैंने आपको यहाँ पे कहीं दिया था, बट ये स्टॉक ने ऑलमोस्ट लाइक फॉर अ मंथ इसने हमको परेशान किया है, और आज ये स्टॉक ने ब्रेकआउट कल दे दिया था बेसिकली, and now it's continuing and my target is intact in this of 14,300। अगर 14,300 आने वाले हफ्ते 10 दिन में क्रॉस हो जाते हैं तो 15,000, 16,000, 17,000 ये सारे टारगेट्स आपको आते हुए दिखाई देंगे। मैं जिस स्टॉक की बात कर रही थी चलते चलते, वो स्टॉक था CDSL। इसको जरूर आप अपने रडार पे रखिए, क्योंकि CDSL एक अच्छे खासे अपट्रेंड में है। वहां से इसने अभी स्टॉक में स्प्लिट हुआ है, स्प्लिट होने के बाद थोड़ा करेक्शन हुआ है, और आज इसने अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके आपको एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है, राइट। तो ये स्टॉक आप जरूर ध्यान में रखिए, और इस कैटेगरी के जितने भी स्टॉक्स हैं सबने आज बहुत शानदार मूवमेंट दिया है, तो इसको आप ध्यान में रखिए, और ये आपको एक अच्छा मूवमेंट देगा स्टॉक। आई जस्ट टेल यू, यहाँ पे कहीं पे 1450, मैं ऑलरेडी 1420 पे इसकी बाय दे चुकी हूँ, बट जो लोगों ने नहीं लिया, जो लोग मुझे यूट्यूब पे अभी सुन रहे हैं, आप इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं 1462 के ऊपर, 4 स्ट्रेट टारगेट ऑफ 1659। ये टारगेट आपको मिलेंगे, अगर ये क्रॉस हो जाता है तो 1700, 1800, 1900, ये सारे टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच अपडेट्स। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है या आपने पैसे बनाए हैं लाइव मार्केट में या किसी भी ट्रेड से, राइट इन द कमेंट बॉक्स। आई विल बी वेटिंग टू हियर फ्रॉम यू एंड गिव अ थम्स अप। आपका हर एक एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जो हम रिसर्च करते हैं आपके लिए, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपका हर एक एक्शन, चाहे वो थम्स अप हो, चाहे वो शेयरिंग हो, चाहे वो कमेंटिंग हो, everything is extremely important. All the best, take care, and see you in the live market on Monday, and see you very soon in the next video.